नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। देवास नगर निगम का जो नया कार्यकाल है, इस कार्यकाल को मतलब 2 साल के करीब होने वाले हैं। इसी बीच हमने देखा इन 2 सालों में कि नगर निगम के कई पार्षद जब तेज बारिश होती है और उनके क्षेत्र में पानी का निकासी नहीं होती है तो वो नाली में अपने नाली के करीब कीचड़ में बैठ जाते हैं। साथ ही जनता के लिए कई पार्षद रोड पर निकल आते हैं। लेकिन आज देवास का एक ऐसा वार्ड है जहां के पार्षद आम जनता के लिए, खुद बीजेपी के पार्षद हैं लेकिन धरने पर बैठ गए हैं, वो भी केंद्र सरकार द्वारा देवास के में अपने रेलवे स्टेशन पर हो रहे कार्य को लेकर। पार्षद जी भी हमारे साथ हैं, यहाँ पे जो धरने में बैठी जनता वो भी हमारे साथ है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो हमारा देवास का जो रेलवे स्टेशन है वो दिखाएं कि यहाँ पर जो पूर्व में जो था और अब नया जीर्णोद्धार किस रूप में हो रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो ये दिखाएं कि यहाँ पर जो एक पार्किंग स्थल बनाया है, यहाँ से पहले लोगों के लिए एक गुजरने के रास्ते था, लेकिन इसके पास ही यहाँ पर हम देखें कि एक पुलिस स्टेशन था, लेकिन अब वो पुलिस स्टेशन भी यहाँ से नदारत है। आखिर पुलिस स्टेशन कहाँ गया? आखिर यहाँ पर आम जो लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, आखिर उन्हें धरने पर क्यों बैठना पड़ा? प्रशासन, रेलवे प्रशासन के खिलाफ आखिर नारेबाजी क्यों हो रही है? सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा क्षेत्रीय पार्षद शीतल जी गहलोत से। शीतल जी, आप एक वरिष्ठ हैं, एक क्षेत्र के जिम्मेदार हैं और बीजेपी की सेंट्रल में और राज्य में दोनों जगह सरकार है और आप भी एक बीजेपी के ही पार्षद हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि जिसकी वजह से आपको जनता को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा? अभी तक आपने बोला कि सेंटर में और स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो जो सरकार में राजनेता होते हैं उनका काम होता है विकास के कामों को आगे बढ़ाना। तो विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए 35 से 40 करोड़ रुपए का अमृत भारत स्टेशन योजना में यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन इसको अमली जामा पहनाने की जो जवाबदारी है वो इंजीनियर और नीचे के कर्मचारियों की रहती है और उसमें किसी प्रकार के नेताओं का या राजनीतिक कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। योजना बनाना जरूर सरकार का काम है, लेकिन योजना को अमल में लाना जो है अधिकारियों का काम है। योजना बहुत अच्छी है और हमारा उस योजना को समर्थन भी है, लेकिन उस योजना में कुछ व्यवहारिक दिक्कत होती है। देखा होगा आपने कि कई योजनाओं में ज़मीनें अधिग्रहण होती है, तो उसमें भी तरह तरह की चर्चाएं होती, बातचीत होती है, बात होती है, उसका निराकरण होता है। लेकिन यहाँ की तो कुछ अजीब ही प्रकार की समस्या है। इस समस्या के लिए हमने रेलवे के कई अधिकारियों को अवगत भी कराया। आपने अभी बताया भी है कि एक 2 लेन से हम यहाँ पर आते थे पहले, लेकिन अब उन्होंने उनके नियम के हिसाब से 2 प्रकार के मार्ग होना चाहिए, तो उनको कोई और रास्ता नहीं दिखा। तो एक ये सामने आपने देखा होगा अभी उमाकांत कॉलोनी का एक 10 फीट का रास्ता है। अब इस 10 फीट पे पहले लोग अंदर आएंगे और फिर यहाँ से रेलवे स्टेशन पे मुड़ेंगे, और ये व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं है, इस विकास के काम के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमारा विरोध है। अच्छा, जैसे ये बताएं कि अपने अन्य स्टेशनों में, चाहे दिल्ली का हो, मुंबई का हो या रतलाम का हो या इंदौर का हो, सभी जगह एक सा रास्ता है, लेकिन आखिर देवास में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 2 रास्ते देना पड़े? नहीं, ये मैंने अभी आपको बताया कि अमली जामा इंजीनियर पहुंचाते हैं। अब किस साइड इंजीनियर ने यहाँ पे विजिट किया, किस इंजीनियर ने ये प्लान दिया, इससे हम अनभिज्ञ हैं। क्योंकि हमारी नगर निगम की यदि कोई बॉडी होती तो हम निश्चित रूप से उसमें हमारा हस्तक्षेप रहता, लेकिन ये केंद्र सरकार की बॉडी है और इसके कौन इंजीनियर इस साइड विजिट को करके इसका मार्क देते हैं ये हमको नहीं पता। इसलिए हो सकता है उन्होंने बिल्कुल अदूरदर्शिता से रास्ता बनाया है। अच्छा भाई साहब, आप ये भी बताएं कि अभी आपका भाषण मैंने सुना, उस दौरान आपने जिक्र किया कि भगवान शिव को यहाँ पर कैद कर लिया गया है। किस तरह से कैद किया है, थोड़ा सा बताएं। शंकर भगवान का पिपलेश्वर महादेव का बरसों पुराना प्राचीन मंदिर है। रेलवे स्टेशन तथा आसपास की कॉलोनी के सारे महिलाएं, पुरुष, बच्चे प्रतिदिन सुबह शाम यहाँ पर आरती भजन और भगवान को जल चढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही निर्माण शुरू हुआ तो शंकर भगवान के मंदिर को चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवार बनाकर बंद कर दिया तथा प्रवेश के लिए सिर्फ 1 से 1.5 फीट का छोटा सा रास्ता बनाया, जिससे अंदर आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है तथा वहां की लाइट बंद कर दिया है। अगर ये छोटी गेट की जगह बड़ा गेट बना देते 4 फीट 5 फीट का और लोहे का गेट लगा देते और कॉलोनी की तरफ से प्रवेश दे देते तो किसी प्रकार की पूजा करने वालों को, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होती। आप देखेंगे कि शंकर भगवान को चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवार बनाकर कैद कर दिया गया है। तो यही हमारी मांग है कि दीवार को खोली जाए और एक लोहे का बड़ा गेट लगाया जाए। अच्छा, यहाँ की जो महिलाएं हैं, अच्छा दीदी आप ये बताएं कि आप जैसे यहीं पर निवास करती हैं उमाकांत कॉलोनी में, अब जैसे यहाँ पर रेलवे पुलिस का यहाँ पर अपने थाना था,
दोनों में खड़ा हूं। तो उसकी वजह से यहाँ पर पहले महिलाओं को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सुविधा थी कि मतलब कुछ भी कोई आने जाने में दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज जब ये महिला थाना यहाँ से मतलब यहाँ से रेलवे थाना दूर गया है दूर तो नहीं गया वो कॉलोनी के वहाँ, ताकि वहाँ पे थाने पे तो हर प्रकार के लोग आते हैं, पीने वाले भी खाने वाले, तो उससे हमें असुविधा होने लगी, क्योंकि वो लोग आएंगे कॉलोनी में भी घुसेंगे, वो किधर से भी जाएंगे, क्योंकि हमारी कॉलोनी का जो गेट है उसके भी पीछे पहुंच गया वो, जबकि पहले यहाँ पर था रेलवे स्टेशन के ऊपर, अब रेलवे स्टेशन से भी पीछे चला गया, तो उसके कारण भी हमें परेशानी है। अच्छा। पानी के कारण भी परेशानी है हमें। अच्छा, जैसे बताएं कि अब अभी पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर आने वाले जो लोग रहते थे, भगवान अपने शिव का मंदिर है यहाँ पर पिपलेश्वर महादेव, तो यहाँ पर आप लोगों का भी आना जाना होता था। अब ये यहाँ पर मंदिर कैद कर दिया है, तो जिसकी वजह से आप लोगों को दर्शन के लिए और कहाँ जाना पड़ा है, क्या रहे? कहाँ जाए, हम बहुत दूर जाना पड़ता दर्शन के। अब 1 फीट का रोड है, अब मेरे जैसी मान लो लेडीज है, उसमें निकलना ही मुश्किल हो जाता है। 1 फीट से ज़्यादा का नहीं, आप देख सकते हो उसको, वो पूरा मंदिर कैद करा हुआ है, जबकि बरसों पुराना मंदिर है, वो शिव जी का मंदिर है। तो हम ये चाहते हैं कि यदि रेलवे वाला उस मंदिर का भी सही से निर्माण कर दे और उसका गेट सही बना दे, और जो हमारी कॉलोनी के अंदर, क्योंकि 2 गेट की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है, रहती है रेलवे वालों को, अच्छा। कहीं पर भी नहीं रहती है। और तब की ये ना रेलवे वालों ने हमारी कॉलोनी के अंदर एक ऑटो के लिए गेट निकाला उन्होंने, वो दिक्कत है हमें। और बाकी अच्छा, ये यहाँ पर कुछ जो क्षेत्र के जो वरिष्ठ जन हैं वो भी मौजूद हैं। भाई साहब, आप ये बताएं कि आप यही उमाकांत कॉलोनी के? जी हाँ। अच्छा, आपको क्या कमी लग रही है यहाँ पर? ये यहाँ जो असुविधा इन्होंने, जो रेलवे प्रशासन है, जिन्होंने एक असुविधाजनक जो है तार का बीच में क्रॉसिंग किया है, रोड का जो है इन्होंने बाईपास किया है, और इधर जो है स्टैंड बना दिया है, खुद का मेन रोड छोड़ करके रेलवे अपना जो मुख्य है वो पूरी तरह से उजागर नहीं करते हुए अर्धमुख दिख रहा है। एक रोड बंद कर दिया गया है, जो देवास स्टेशन से रेलवे गेट से लाल दरवाजे से जैसे ही स्टेशन की तरफ हम टर्न करेंगे तो रेलवे के बीच में इन्होंने पार्किंग कर दिया है, जो बिल्कुल असुविधाजनक है। इससे हम रेलवे प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप हम कॉलोनी की समस्या को देखते हुए उस चीज़ को निराकरण करने का कार्य करेंगे, और केंद्र प्रशासन से भी उम्मीद है कि आपकी योजना अच्छी अमल होए, पर ये जो कार्य हो रहा है हमें उससे सुविधा है, पर कॉलोनी को असुविधा हो रही है। अच्छा, ठीक। ये मतलब मैं हमारे कैमरामैन से चाहूँगा कि कुछ लोगों को दिखाएं जिन्होंने अपने हाथों पर काली पट्टियाँ बांध रखी है। लगभग सभी ने अपने हाथों में काली पट्टियाँ बांध रखी है, और ये काली पट्टी जो है विरोध स्वरूप होती है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो भगवान महाकाल जी अपने शिव का मंदिर है वो भी यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता बनाया है, जिससे निकलना और बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक छोटा सा आप बिल्कुल बड़ा छोटा सा एक रास्ता है। ये छोटा सा ये यहाँ पर आकर ये शिव मंदिर का गेट है, जहाँ एक और देखा गया है कि बड़े बड़े द्वार बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े द्वार बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1 फीट से भी कम का जो रास्ता है उस रास्ते को यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर के लिए रखा गया है। अब ये कहाँ तक औचित्य है इस बात का कि यहाँ पर ये एक मंदिर का एक छोटा सा रास्ता रखा जाए। दूसरी ओर इसी रास्ते की विवाद है, इसी रास्ते को लेकर यहाँ पर बात चल रही है कि यहाँ पर ये वन वे रहेगा और यहाँ से रेलवे स्टेशन को जाने वाला रास्ता रहेगा, और दूसरी ओर ये यहाँ पर जो एक पुलिस थाना था उस पुलिस थाने को भी यहाँ से हटा दिया गया है। आगे भी आपसे हम और बातों को लेकर, कई लोगों की समस्याओं को लेकर आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।